अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक, खुशहाल और सेहतमंद होंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की खट्टी मीठी धनिया और पुदीने की चटनी। खट्टी मीठी ये कैसे होगी ये आगे चल के आपको वीडियो में मैं बताऊंगी, लेकिन आप यकीन करेंगे इतनी मज़ेदार है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया है, जैसे मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि मैं इस डिब्बी, जो हमारी मसाले वाली डिब्बी होती है, उसी में मैं चटनी बनाती हूँ। तो अगर आपके पास ये वाली मसाले वाली डिब्बी जो है वो गीली होने से ख़राब होने का डर हो, तो आप ब्लेंडर में भी इसको बना सकते हैं। मैंने धनिया और पुदीना लिया है और उसको जो है मैं अब ब्लेंडर इस डिब्बी में डालकर थोड़ा सा पानी, सिर्फ 2 कतरे पानी के मैंने डाले हैं, ज़्यादा नहीं डाले। सबसे पहले हम लोगों ने इसे सिर्फ सिंपली इसी तरह से ब्लेंड कर लेना है। और ब्लेंड इतने अच्छे से हमने करना है कि इसके सारे जो पत्ते हैं, जितनी भी टहनियाँ हैं, टहनियाँ हम लोगों ने मोस्टली निकाल दी हुई थी, बहुत बारीक बारीक टहनियाँ जो हैं वो सिर्फ हमने रहने दी थी। हमने उस सबको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। और यहाँ मैंने कच्ची केरी ली हुई है, आम जिसको कच्चा आम हम बोलते हैं वो, और अच्छे से उसको पील ऑफ कर लिया था, छील लिया था मैंने। और अब इस तरह से क्यूब्स में कट करके मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ज़्यादा नहीं मैंने इसमें डाले हैं, सिर्फ मैंने 2 स्लाइसिस, 2 से 3 स्लाइसिस छोटे छोटे जो है ना, वो मैंने सिर्फ इसमें ऐड किए हैं। और उसके साथ मैंने नमक ऐड कर दिया है इसमें हाफ़ चम्मच यानी कि हाफ़ टी स्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम या ज़्यादा भी इसको कर सकते हैं। अब हम इन चीज़ों को भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे इसमें। आपने इतने अच्छे से ब्लेंड करना है कि ये बहुत गाढ़ा सा एक पेस्ट बन जाए। जब ये पेस्ट बन जाएगा, आपने इसे ओपन करना है और ओपन करके आप इसकी कंडीशन कुछ देख सकते हैं। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि ये कुछ इस तरह से, ये देखें इतना गाढ़ा सा ये पेस्ट बन चुका है चटनी का। अब हमने इसमें डालनी है सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें हमने इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, मैंने थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है खाना तो आप ज़्यादा सब्ज़ मिर्च इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून जो है ना, वो सिर्फ इसमें सब्ज़ मिर्च के ऐड करने हैं, ज़्यादा नहीं मैंने ऐड करने हैं। ये देखें इतनी सी सब्ज़ मिर्च ऐड करके हम लोगों ने इसको एक दफ़ा फिर से ब्लेंड करना है, ताकि अगर कोई इसमें पार्टिकल रह गया हो धनिए का या पुदीने का या कच्चे आम का, तो वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। इसको ब्लेंड करने के बाद आप इसको एक सेपरेट बर्तन में निकाल लें। पहले आपने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। इसको टाइम दें तकरीबन 2 से 3 मिनट का आप, और आप यकीन करेंगे 5 मिनट में जो है ना चटनी रेडी हो चुकी थी हमारी। अगर आपके पास इस डब्बी में नहीं बनती है तो आप ब्लेंडर में बना लें। अगर ब्लेंडर में भी नहीं बनती है तो घर में जो नॉर्मल हमारे पास कुंडी एक होती है, उससे में भी आप इसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होगी, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा, इसलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं ब्लेंडर का। तो इसमें जो है वो झटपट से हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। जैसे गर्मियों का मौसम है, आप लोग इसे दोपहर में रोटी के साथ खाएंगे, शाम में किसी भी सालन के साथ आप खाएं। एक तो ये बहुत हाजमे वाली होती है और दूसरा इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आप इसे दही में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं इसको इस तरह से बनाकर एयर टाइट बॉक्स में डाल के तो फ्रीज़ कर दूँगी, या नीचे वाले फ्रिज में ही हम लोग अगर रखते हैं, तो अगर आप फ्रिज में इसको रखेंगे तो तकरीबन ये 1 से 1.5 हफ्ता यूज़ हो सकती है। अगर आप फ्रीज़र में रखेंगे तो आप 1 महीने से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।